विधवा औरत को अशुभ क्यों मानते हैं? क्या है? विधवा विधवा औरत को अशुभ क्यों मानते हैं? बैठिए। अच्छा, आपके यहाँ गए थे कल? राजस्थान के हैं क्या? हाँ 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 जी। ऐसा है कि 10 महाविद्या का नाम आपने सुना होगा। तो 10 महाविद्या को न समझते हो तो कल्याण गीता प्रेस से प्रकाशित एक विशेषांक है, शक्ति अंक। उसमें 10 महाविद्या का वर्णन किया गया है। गीता प्रेस से दूसरा ग्रंथ प्रकाशित है, भक्ति सुधा। उसमें हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज ने, सुनाई पड़ता है क्या, 10 विद्या का वर्णन किया। 10 जो महाविद्या हैं उनमें कुमारी कन्या भी हैं, सधवा स्त्रियां भी हैं और विधवा भी हैं। इसका मतलब देवियों का मातृशक्ति का 3 रूप हो सकता है। कभी वो कन्या होती हैं, कुमारी होती हैं, कभी विवाहिता हो जाती हैं। और दैवयोग से जब भगवान राम की माता भी विधवा हो सकती हैं, कोई भी देवी दैवयोग से विधवा हो सकती है। लेकिन सनातन धर्म में 10 महाविद्या के अंतर्गत विधवा, सधवा, कुमारी तीनों हैं, सबका सम्मान है। तो विधवा को अशुभ नहीं मानते। और सन्यासी को क्यों अशुभ मानते हैं? इसका उत्तर क्या है? प्रवृत्ति मार्ग में जो आगे बढ़ना चाहता है उसकी मान्यता यह है कि सन्यासी का दर्शन हो जाने पर ये निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं, हमारी प्रवृत्ति में बाधा पड़ सकती है। यह आम धारणा। यहाँ तक कि मंडन मिश्र की भी यही धारणा थी कि श्राद्ध के समय यह सन्यासी कहाँ से टपक पड़ा। आदि शंकराचार्य नभो मार्ग से आकाश मार्ग से गए ना, सामान्य व्यक्ति की नहीं, मंडन मिश्र जैसे विद्वान की भी यही भावना थी कि देव कार्य में, पितृ कार्य में, विवाह इत्यादि में सन्यासी का दर्शन हो जाना माने विघ्न है। दूसरी दृष्टि है कि नारायण स्वरूप सन्यासी होते हैं, इनका दर्शन हो जाना सुमंगल है। तो 2 प्रकार की दृष्टि हो गई ना सन्यासी को लेकर। प्रवृत्ति मार्ग में जो बहना जानते हैं या चलना चाहते हैं उनकी धारणा होती है ये जो निवृत्ति परायण हैं सन्यासी, इनका दर्शन हो जाने पर मानव प्रवृत्ति में हम सफल नहीं होंगे। लेकिन मुंडक उपनिषद का कहना है अर्चयेत भूति कामः। जो तत्वज्ञ महात्मा हैं वो कुछ बोलें या ना बोलें, अगर विभूति की सिद्धि की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, उनकी सेवा कीजिए। उनकी सेवा के फलस्वरूप आपको संपत्ति प्राप्त होगी। इसी प्रकार जिनके पतिदेव मर गए, दिवंगत हो गए, वो जो देवी हैं उनके बारे में मान्यता यह है कि अब प्रवृत्ति मार्ग सुप्रत हो गई, भगवान में मन लगावें, भगवान ही इनके सब कुछ, माता पिता पति हो गए। तो प्रवृत्ति मार्ग में विवाह इत्यादि के अवसर पर मुख्य सहभागिता विधवा की इसलिए मानते नहीं हैं क्योंकि ये निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं, इनका मन विकृत न हो विवाह आदि में सम्मिलित होने पर। और हम लोग प्रवृत्ति मार्ग के व्यक्ति हैं, इनके दर्शन से हमारी प्रवृत्ति में विघ्न प्राप्त न हो। जैसे अभी एक समिति ने क्या किया, वृंदावन में जो विधवाएं हैं, कोई युवती भी विधवा हैं, भजन करती हैं, उनको कहा कि आप भी खेलो होली। वो भी गाने लगी, बजाने लगी और क्या नाचने लग गई और रंग आदि से कि आपका मनोविनोद हो जाएगा, विधवा हो गई तो क्या हो गई। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। दोनों दृष्टि है। अगर विधवा आदि को ये जो मांगलिक कार्य हैं, कौन, प्रवृत्ति परक विवाह इत्यादि, उनमें मुख्य कर्म करने के लिए हम आगे बढ़ाते हैं, या विवाह के अवसर पर जो कुछ काम से संबद्ध गीत होते हैं ना, अगर विधवाएं भी गाने लग जाएं तो उनका मन विकृत हो सकता है। दूसरी बात है हमें विघ्न न प्राप्त हो और इनका मन विकृत न हो। 2 दृष्टियों से विधवाओं को प्रवृत्ति परक जो कार्य हैं उनसे कुछ दूर माना जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको अशुभ माना जाता हो या हीन दृष्टि से देखा जाता हो, ऐसा नहीं। आपको नहीं पता होगा, महाभारत पढ़िए, राजा पांडु का शरीर तो पूरा हो गया था
कुंती विधवा थी, लेकिन द्रौपदी रानी होने पर भी, राज्य मिलने के बाद राजरानी होने पर भी राजमाता कौन थी? कुंती थी या नहीं? अपने लिए जो साड़ी मंगाती थी उससे अधिक कीमत की साड़ी सासू जी को देती थी। किनको? कुंती जी को, ताकि इनके मन में यह न हो कदाचित मेरे पतिदेव होते तो। ये महाभारत में लिखा है क्या? वो भले ही कुंती सफ़ेद कपड़ा तरक भरक वाले न पहनती हों, लेकिन द्रौपदी उनको अपने से अधिक कीमत की साड़ी खरीद के देती थी। इसका मतलब ये है कि सधवा जो हैं वो बहुत सम्मान करें विधवा के। विधवा जो हैं, कहीं हम प्रवृत्ति मार्ग की ओर न चले जाएं, हमारा मन दूषित न हो जाए, इसलिए भगवत भजन सत्संग आदि में मन को लगावें। उत्तर हो गया।